हेलो एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं एंजल वन के लिए। एंजल वन के लिए बात करें तो 12 अक्टूबर 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनकी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की गई और इस बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल नंबर्स यहाँ पर सामने आए और साथ ही इन्होंने डिक्लेयर किया सेकंड इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। और अगर बात करें तो ये डिविडेंड आपका 12.70 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड है और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट सामने आई है निकल कर वो आपकी 20 अक्टूबर 2023 है और इसके लिए जो पेमेंट है वो आपका ऑन और बिफोर 10 नवंबर 2023 को पे कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं इनके नंबर्स के लिए। अभी हम आ गए हैं एंजल वन के लिए इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 30 सितंबर 2023 क्वार्टर के यानी कि Q2 के नंबर्स हैं और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर मिलियंस में देखने को मिल रही हैं इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके सबसे पहले हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के यानी कि Q2 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q1 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और यहाँ पर टोटल इनकम। टोटल इनकम को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 में इनका जो टोटल इनकम था वो 811 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर ये हो गया है आपका 1049 करोड़ रुपीस के आसपास। इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर शानदार जंप लगा है इनके टोटल इनकम में और ये आपका 29.34% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आगे बात करेंगे इसी टोटल इनकम के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो टोटल इनकम जनरेट हुआ था वो आपका 746 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 1049 करोड़ रुपीस के आसपास। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो टोटल इनकम है वो यहाँ पर बढ़ा है और लगभग आपका 41% के आसपास ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। शानदार तरीके से यहाँ पर इनका कह सकते हैं कि सेल बढ़ा है, टोटल इनकम बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए टोटल एक्सपेंसेस की जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टोटल एक्सपेंसेस पर अगर नज़र डालें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर ऑब्वियसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये आपका 24.9% के आसपास बढ़ा है जबकि इनकी सेल कहीं ज़्यादा बढ़ी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर और ईयर बेसिस पर भी इनका जो एक्सपेंस है आप देख सकते हैं कि बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि इनकी सेल भी बड़ी है और इनका जो एक्सपेंस है ये लगभग 39.5% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि सेल हमने देखा था लगभग 41% के आसपास बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक्सपेंसेस लिमिट हुए हैं जो कि अगेन एक अच्छी बात है। अगर बात करें इनके लिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर देखें इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ा है। जी हाँ, 221 करोड़ रुपीस से बढ़कर हो गया है 305 करोड़ रुपीस के आसपास राउंड फिगर में। 221 करोड़ से 305 करोड़ रुपीस इनका प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें परसेंटेज में तो लगभग 38% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 214 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में 305 करोड़ रुपीस के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग आपका ये 45% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह के से यहाँ पर शानदार नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं एंजल वन के लिए। और अगर बात करें EPS की, अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ता हुआ आप देखेंगे क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट क्योंकि यहाँ पर बड़ा है। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।